बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन को। मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन जो है, मैग्नेटिक फील्ड तभी पैदा होती है जब करंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर चार्जेस एक जगह पे सर्कल नहीं नज़र आएंगे, बल्कि चार्ज जो है वो वाइब्रेट की बजाय हमें क्या है जी, मोशन में नज़र आते हैं। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे होते हैं। हमने क्या करना है, मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन को कैलकुलेट करना है। यानी पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की रिस्पेक्ट देखा, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट इसको स्टडी करना है। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज जो है इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, करंट जनरेट हो रहा है डी। ये उसका रेडियस है जिसे हमने बी मान लिया। अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये आ गया जी एक्सिस। ये हमारे पास एक फील्ड पॉइंट है जहाँ से आर जो डिस्टेंस है उसका इसके साथ एंगल थीटा है, और ये रेडियस के साथ एंगल जो है ये आर का वो साई है, और ये रेडियस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई प्राइम है। अब ये आर, इसको अगर हम मैग्नेट इस पॉइंट के ऊपर देखें, क्योंकि यहाँ पर करंट एलिमेंट मौजूद है, मूव करते कहीं पर तो उसने रुकना है। अब यहाँ पर हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गया से आर। अब क्योंकि वो मूव कर रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास जो चार्ज है वो किसके बराबर हमने पढ़ा, वो पढ़ा हमने Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉज मेगा टी नॉट। अब टाइम पे डिवाइड किया तो आई आ गया, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज मेगा टी नॉट। क्योंकि यहाँ पर भी टाइम जो हम इस्तेमाल करेंगे वो रिटार्डेड टाइम करेंगे, तो टी नॉट की जगह हमने ये टी माइनस आर ओवर सी पुट कर दिया, तो इसकी जगह आर ओवर सी आ गया। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो डेफिनेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ एरिया और करंट। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इसका ये फार्मूला है, करंट और एरिया, ये इसका एरिया सर्कल का। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे रेडियस बी है तो ये पाई बी स्क्वायर आ गया, और ये आई नॉट। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू ये पुट कर दी, तो पाई आर स्क्वायर बी नॉट। तो इतने हिस्से को हम नाम दे देते हैं एम नॉट, और ये एम नॉट क्या है, मैक्सिमम डाइपोल हमारे पास आ जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब ये एम नॉट हमारे पास ये आ गया। अब टी नॉट की ये वैल्यू पुट हो गई। अब जो हमारे पास ये लूप है ये चार्ज्ड नहीं है। जब ये चार्ज्ड नहीं है तो स्केलर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, क्योंकि स्केलर पोटेंशियल में के क्यू आता है, क्यू तो ज़ीरो है क्योंकि चार्ज नहीं है, चार्ज क्योंकि फ्लो कर रहे हैं। तो इस वजह से हम स्केलर पोटेंशियल को यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे स्केलर पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। तो रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर पोटेंशियल का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, और ये डी आई यानी करंट के रिस्पेक्टिव हमने कंपोनेंट जो है उसके हिसाब से इंटीग्रेट करना होता है। तो अब आई की वैल्यू ये हम आई की ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आई नॉट कॉज, और ये टी की वैल्यू यहाँ पर, तो ये आर डिनोमिनेटर में जो है वैसे ही आ गया। अब जब हम इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर के मुताबिक जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जब डायरेक्शन की बात की जाती है तो इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड वाई एक्सिस, इसलिए हम यहाँ पर वाई कंपोनेंट जो है उसको इन्वॉल्व करते हैं। और जो हमारे पास करंट एलिमेंट है इसको हम इसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं बी कोस फाई और डी फाई प्राइम, यानी ये वाला जो एंगल, ठीक, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वाई की अलोंग है, इस वजह से हमने ये इसके अलोंग ले लिया। अब अगेन वही कंसेप्ट आएगा, हमारे पास थीटा है, यहाँ पर फाई है, तो फाई की लिमिट 0 to 2 पाई ली जाती है। ये वाई यूनिट वेक्टर, ये सारे फैक्टर कांस्टेंट, इनको एज इट इज़ हमने बाहर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ओमेगा टी माइनस आर ओवर सी था, आर था, तो ये वही कंसेप्ट हम यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। कोज फाई प्राइम इज वाई कंपोनेंट ऑफ डी आई। तो ये आपने याद रखना है कि ये हम कोज फाई की बजाय कोज फाई प्राइम ले लेते हैं, क्योंकि ये वाई कंपोनेंट है किसका, डी आई का, यानी जो करंट एलिमेंट है उसका वाई कंपोनेंट है। तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू जो है वो पुट कर दी, डी आई की जगह पे ये वैल्यू। अब आर सेम उसी तरह से कोसाइन लॉ इस्तेमाल किया, आर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 आर बी कोस थीटा आ गया, कोस फाई आ गया, क्योंकि बी और आर के दरमियान एंगल साई है, तो यहाँ पर कोस साई आ गया, 2 आर बी कोस साई, आर स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आर खुद वेक्टर अगर देखा जाए ना, आर वेक्टर वो बराबर है आर साइन थीटा एक्स यूनिट वेक्टर प्लस आर कोस थीटा जी यूनिट वेक्टर।
और बी वेक्टर अगर देखा जाए वो बी कॉस थीटा एक्स यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन थीटा और वाई यूनिट वेक्टर। ये आर वेक्टर और बी वेक्टर जो है ये हमने इस डायग्राम से लिखे हैं। तो ये डायग्राम के ऊपर आप वीडियो पास करके ये बना सकते हैं खुद। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब आर डॉट बी करेंगे तो आर बी कोस साई आ जाएगा, क्योंकि उनके दरमियान एंगल साई है। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका आंसर आता है आर बी कोस साई की बजाय इसका आंसर आता है आर बी साइन थीटा और कोस फाई। तो हम आर बी कोस साई की जगह पे आर बी साइन थीटा और कोस थीटा प्राइम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लें ये बनता है, लेकिन बाय डेफिनेशन आर डॉट बी इसके बराबर है। तो दोनों साइडों को जब कंपेयर किया तो आर बी कोस साई जो है उसकी जगह हम आर बी साइन थीटा और कोस फाई प्राइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर हम ये वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो फार्मूला आर हमारे पास ये बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर उसी तरह से बी 0 हो जाएगा, पावर जो है उसको आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा इसको 0 होने के लिए, ये आर हमने पहले ही कॉमन ले लिया, 1 - 2b ओवर आर साइन थीटा और कॉस फाई। अब यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लगानी है, क्योंकि शुरू में 1 आ चुका है, तो जब भी शुरू में 1 आ जाए बाइनोमियल सीरीज लग जाती है, दूसरे फैक्टर से पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आपके पास आर आ गया। इसी तरह से इसको 1 ओवर करें तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। सेम उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में हमने किया, कोस ओमेगा टी माइनस आर ओवर सी, कोस ओमेगा टी आर ओवर सी, ये आर की वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पुट की। उसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, इसकी कैलकुलेशन को देखना है, सेम वही है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट में किया। तो ये हमारे पास उसका आंसर जो है कोस, ये वाले का कोस ओमेगा टी आर ओवर सी, इसका आंसर ये बन के आ जाता है। सेम वही कंसेप्ट साइन थीटा अप्रोचेस टू 0 वही वाला इस्तेमाल कर ये आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पर, जो हमारे पास ये फार्मूला था, इस फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है इसको पुट करेंगे और आर की वैल्यू 1 ओवर की सेंस में मल्टीप्लाई होगी साथ में ये वैल्यू। अब जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, यहाँ पर आपने थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना है और ये कैलकुलेशन को आपने नोट करना है। ये मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये सारे फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं, एक ये फैक्टर बचेगा और एक ये फैक्टर बचेगा। जब ये दो फैक्टर बचते हैं तो उसमें आपने ये याद रखना है 0 to 2 पाई कोस थीटा फाई प्राइम ये 0 के बराबर होता है, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्राइम ये पाई के बराबर है। तो इनकी जगह जब हमने 0 और पाई पुट किया तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। इसके अंदर जब ये दो वैल्यू पुट करते हैं तो ये बच जाता है। अब यहाँ से हमने पाई जो है उसको कॉमन ले लिया, जब पाई भी कॉमन जाएगा और बी भी कॉमन जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बी स्क्वायर म्यू नॉट, एक बी चूँकि पहले ही बाहर है तो ये आ जाएगा। अब अगेन वही, अगर स्टैटिक हो तो ओमेगा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये रिज़ल्ट बचेगा हमारे पास। ठीक है, ओमेगा अगर हम 0 मान लेते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर जो है 0 हो गया, तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर जो है ये भी कोस 0 1 हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आएगा कब, जब स्टैटिक की बात करेंगे। लेकिन चूंकि रेडिएशन की बात हो रही है तो ओमेगा 0 नहीं हो सकता, तो इस पूरे को हम लेके चलेंगे। लेकिन इसमें 1 ओवर आर वही उसी तरह से फिर 0 पुट करेंगे, तो जब यहाँ पर आपके पास 1 ओवर आर जहाँ आ रहा है उसे 0 पुट करेंगे, ये निगलेक्ट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये एज अ आंसर बच जाएगा किसका, वेक्टर पोटेंशियल का। अब हमने चूँकि बात की है कि जब वेक्टर पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, फिर पावर फाइंड करनी है। यही तीनों में, दोनों टॉपिक में मेन कंसेप्ट था। अब हमारे पास ये ए आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये फार्मूला है, क्योंकि स्केलर पोटेंशियल तो 0 है, क्यों, चार्ज नहीं है, तो ये 0 हो गया, ये आ गया। जब इसका हम टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर ये आएगा। इस वाले का टाइम डेरिवेटिव आपने लेना है, तो ये लिया है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम पता है मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर है, या हम लिख सकते हैं 1 ओवर सी आर यूनिट वेक्टर क्रॉस सी। तो जब आर सी से डिवाइड किया जाता है सी का स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना तो ये थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब थीटा में कन्वर्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए शुरू में माइनस आ जाएगी, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड की वजह से माइनस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, दो ही चीज़ें फाइंड करनी है, बेसिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड कर लें। जब पॉइंटिंग वेक्टर आपने फाइंड किया उसी तरह से स्क्वायर आया, इसकी जगह 1 ओवर 2 पुट करें। जब 1 ओवर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर की ये वैल्यू आके जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब पावर फाइंड करनी है, तो पावर के लिए क्या करना है जी, हमने इसको इंटीग्रेट करना है सरफेस के ऊपर एरिया, और एरिया का वही फार्मूला दोबारा लिखा हमने,
सिंप्लीफाई किया, साइन क्यूब आया, इसकी वैल्यू 4/3 है, ये 2 पाई है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारे पास इसके बराबर। अगेन देखें ओमेगा की 4 है, तो ये इनफिनिटेसिमली प्रोफाइल हैज़ द शेप ऑफ डोनट। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं ना तो हमें जो शेप मिलती है पावर की वो एक डोनट की तरह मिलती है। जैसे एक डोनट जो है वो शेप अपनी बनाता है, बिल्कुल उसी तरह से है। पावर रेडिएटेड गोज लाइक ओमेगा की 4, यानी ओमेगा की 4 की तरह वो जनरेट होते हैं। द पावर रेडिएटेड इलेक्ट्रिकली इज इनॉर्मसली ग्रेटेड। ये आपने याद रखनी है बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है पावर, और मैग्नेटिक फील्ड वाली पावर भी मौजूद है। जब हम दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है। क्यों? ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास ये आया था, मैग्नेटिक फील्ड की पावर का हमारे पास फार्मूला ये आया है। यानी मैग्नेटिक डाइपोल से भी हमने पावर फाइंड की और इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी हमने पावर फाइंड की। मैग्नेटिक डाइपोल में सी के क्यूब से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो डिवीजन हो रही है वो सी के साथ हो रही है। डिनोमिनेटर में फैक्टर यहाँ बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी, तो यही बात यहाँ मेंशन। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ओमेगा बी ओवर सी आता है, इसका स्क्वायर। इसे हम इन्वर्ट करें तो ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, जो कि ये बताता है कि पावर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पावर कम प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन जो है वो डोमिनेट करती है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उससे पैदा होने वाली रेडिएशन की जो पावर है वो डोमिनेट होती है एज़ कंपेयर टू मैग्नेटिक के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में।